मैंने एक जगह सत्संग था, मैंने कहा आप पार्टी करते हो, आप पार्टी करते हो तो पार्टी के बाद एनर्जी को नाप के देख लेना। वैसे तो वास्तु इंडेक्स नापने की जरूरत ही नहीं। पार्टी के बाद आप बुरी तरह से थके होते हो और घर को जरा देखना, घर टेढ़ा मेढ़ा हुआ होता है, और रसोई को देखना सत्यानाश हुआ होता है, और फिर जो है जो लोग हैं वो भी थके हारे चले जाते हैं। अब उसके बदले माता की चौकी करना है। ठीक है, सभी लोग बैठ करके सप्तशती करना, स्वाध्याय करना, भजन करना, भंडारा करना है। जब समाप्त हो एनर्जी देखना, आपको एक बहुत हाई एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि उस समय जो लोग आ रहे हैं उनका एटीट्यूड चेंज होता है। एंड यू आर द एटीट्यूड। आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी एटीट्यूड इज भावना। जो पार्टी में आ रहा है उसकी भावना और है, वो अपने तरह तरह के ज्वेलरी पहनेगा, हर किसी को ईगो महिषासुर अपना तगड़ा तगड़ा करके लाता है, और मधु और कैटअप दोनों साथ में रखे होते हैं कि कौन प्रशंसा करे और कौन कड़वा करे तो उस पर शुंभ निशुंभ छोड़ू मैं। हर कोई असुर साथ अपना पैकेज लेके आता है। और जब सत्संग हो तो सिंपल अपना जो है प्रांतीय ड्रेस, जो हमारी नेचुरल कल्चर, जो हमारी जड़ है, वो लोग पहनते हैं, सुंदर दिखते हैं। उसके बाद जब सत्संग होता है तो ये नहीं कोई कहता भाई आप अगर मुझे इनवाइट करोगे तो मैं हेल्प करने आऊंगा। सब अपने आप वो सोचते हैं आज तो ये मेरा ही घर है। कोई फूल सजा रहा है, कोई चादर बिछा रहा है, कोई भंडारे में लगा है, कोई कुछ कर रहा है, और सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद सब लोग बड़े प्यार से, ध्यान किधर है? परमात्मा की ओर। पार्टी में ध्यान किधर है? अपनी ओर। और दूसरे, मैं कितना ऊंचा, दूसरा कितना नीचा। और जब सत्संग हो रहा है तो उसके अनंत के साथ, उस समय अनंत के साथ जब सब जुड़े तो तुम्हारे घर का जो रोम रोम, जो धरती है, उसकी भी एनर्जी उठ जाएगी। अगर भूमि दोष है तो भूमि दोष उड़ जाएगा। भूमि दोष उड़ाने का सबसे आसान तरीका है, लोग तो बहुत कुछ जियोपैथिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए लाखों रुपए की रेसिपी बताते हैं। बोला कुछ भी नहीं, वहां पे सत्संग करो और भंडारा करो। धरती भूखी होती है, जब भोजन करेंगे तृप्ति मिलेगी तो वो पृथ्वी ले लेगी। सत्संग करोगे तो वो एनर्जी ले लेगी, भूमि दोष दूर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। और उस समय एनर्जी बढ़ गई, और जाने से पहले सब लोग एक दूसरे को सर्व करें। अब कोई वेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब लोग एक दूसरे को तो बड़े प्यार से कर रहे हैं, और सब बर्तन भी चकाचक साफ हो रहे हैं, क्योंकि भंडारा है। और भंडारे में वेस्ट भी कोई नहीं करेगा। आपने पकवान रखे पार्टी में तो थोड़ा खाया, ये नहीं मजा आया, इसको छोड़ो, दूसरा टेस्ट, हर चीज टेस्ट कर लेते। भंडारे में एक कतरा कोई नहीं छोड़ता। प्रसाद है, एटीट्यूड, भावना बदल गई। हो वही पार्टी रही है, फिजिकली देखो तो पार्टी ही हो रही है, गैदरिंग हो रही है, लेकिन एटीट्यूड बदल गया, भावना बदल गई। और जब लोग गए, घर चमका के गए, कोई घर गंदा छोड़ के नहीं जाएगा। सब लोग रुक के साफ करके, और घर की एनर्जी इतनी अच्छी, सुगंध आ रही है, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, फूलों की। और जब पार्टी खत्म होती तो दुर्गंध आती है। तो टुगेदरनेस अगर करना है तो एटीट्यूड बदलो। सत्संग घर में शुरू करो, सप्तशती शुरू करो, माता की चौकी शुरू करो, बुलाओ लोगों को जो पार्टी देते हो। कभी भी बर्थडे हो तो जिसका जन्मदिन है उसको पुण्य लाभ मिले, उसको जो है उसकी कमाई में वृद्धि हो। जो पुण्य होगा उसकी खाते में लिखा जाएगा, जिसके लिए आप कर रहे हैं। अगर मैरिज एनिवर्सरी है तो वो पुण्य होगा, उसके खाते में लिखा जाएगा। और नेगेटिविटी होगी तो वो भी उसके खाते में लिखी जाएगी। तो हमेशा पुण्यों को अर्जित करना है आप लोगों ने। तो सत्संग करो, सत्संग करो, पॉजिटिव।
और पॉजिटिव जो है वो वहां पे सीडी लगा दो, 4 बातें सीख के जाएं लोग। सर्वत्र भला, तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारे जितने लोग आजू बाजू के हैं उन सबका भला हो, सबका कल्याण करो। फिर अपने घर में प्रतिदिन सत्संग करो और हर सप्ताह में एक दिन सभी लोग इधर आकर के सत्संग करो, या जो भी आपका हर शहर के अंदर जो एक सेंटर है, हर हफ्ते वहां आके सत्संग करो। तो इस प्रकार से जो है एक पॉजिटिव एनर्जी को आप लोगों में बढ़ाना है। सो ब्लेस यू। समझ आया अच्छे से? अब हम लोग साधना करते हैं। आज हम साधना प्राण क्रियाएं, उसके बाद पापनाशनी क्रिया, फिर पूरा ध्यान जो है लगातार इकट्ठा करेंगे। ठीक है? कोई संशय तो नहीं है? एटीट्यूड बदलो, भावना बदलो। मेरा गुरु ने एक चीज सिखाई, शुद्ध भावना। भाव तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध भावना, प्योर इंटेंशन। आज ही धीरे धीरे वापस आए, अपनी उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें, हाथों को मुंह से स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोल दें। ब्लेस यू। नमः शिवाय। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम तो बुलाते नहीं। ये बुलाने की विधि है। कनेक्शन हो गया, उनको बोलो आओ और कृपा बरसाओ, अभी थोड़ी कम है और बढ़ाओ, थोड़ी और। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वही दिखाते रहते मन। हाँ, लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम तो सुनाते नहीं। देखो कितनी जल्दी सुना भगवान ने। वहां पहुंचे, श्रद्धा भक्ति और प्रेम का भाव पैदा किया, एकदम सुन लिया उन्होंने। तो कहा रोशनी फैल जाओ, मेरे कण कण में फैल जाओ। पूरा अंतस ज्योतिर्मय, जो अंधकार था अंतस का, वो दूर हो गया, ज्योति बढ़ गई। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम तो सुनाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम तो बुलाते नहीं। जिद पकड़ लो, कनेक्शन बनाओ, बुलाना शुरू कर दो। एक साधक मिला, बोला बाबा मैंने एक्सपोर्ट किया और वो पार्टी डिफॉल्टर हो गई, पैसा देने के लिए मुकर गई। पहले तो मैं बहुत जोर का दुखी हुआ,
फिर मैंने कनेक्शन बनाया और लैपटॉप के सामने बैठ गया। रोज भगवान से कहता था कि पेमेंट आ गई, पेमेंट भेजो फटाफट, और हर थोड़ी देर बाद खोल के देखता था पेमेंट आई। तो मैं हताश हुआ ही नहीं, मैं तो ऊर्जा भेजता चला गया, जितना चाहिए उतनी भेजूं। कहता है दूसरे दिन मैंने चौथी पांचवी बारी वो खोला तो उसमें पेमेंट आ चुकी थी। तो मुझे तो पूरा विश्वास हो गया। लोग कहते हैं भगवान देते नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम मानते ही नहीं। भगवान से मांगना सीखो, पहले कनेक्शन बनाना सीखो, उस अनंत के साथ अपनी चेतना को, अपनी आत्म चेतना से जोड़ो। मन को आत्म चेतना से और आत्म चेतना को परमात्मा से जोड़ो, और उसके बाद जो चाहते हो वो मांग लेना। भगवान बड़ा दयालु है, वो तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। अगर हम ही अंधकार पैदा करते हैं तो ही अंधकार जीवन में आता है। यदि हम उसको बुला ले तो अंधकार रह ही के जाएगा। देख लो तुम्हारे सामने है, लोग कहते हैं भगवान देते नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम मांगते ही नहीं। केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। अपने को कभी निर्ही नहीं समझना, अपने को कभी कमजोर नहीं समझना। तुम उस अनंत की संतान हो, उस परम दयालु की संतान हो। अपने को उस सच्चित आनंद के साथ जोड़ना सीख लो। नमः शिवाय। Bless you. Shiva Yoga is a science beyond science. तो मेरा एक विजन रहा है कि हमारे ऋषियों ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया था वो घर घर पहुंचे। पहले ये ज्ञान सबके पास था, फिर इसको छुपा के रखना शुरू हो गए, कुछ को देना शुरू हो गए। फिर उसके बाद समाज जैसे जैसे विकृतियां आती हैं, समाज विभाजित हो गया। तो फिर कुछ जाति के लोगों को ज्ञान मिलता था, कुछ को नहीं मिलता था। इसलिए ये ज्ञान लुप्त हो गया। मैं इस ज्ञान को घर घर पहुंचाना चाहता। क्योंकि सुख और दुख की परिभाषा क्या है, सफलता और असफलता की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य और बीमारी की परिभाषा क्या है। हम सब लोग एक दिव्यता के बने हैं, एक डिवाइन एनर्जी के बने हैं, और जब उस दिव्यता में असंतुलन आता है तो शरीर में रोग आ जाता है, जीवन में
असफलता आ जाती है, परिवार में कलह क्लेश आ जाता है। इसको आसानी से समझने के लिए मैंने मेडिकल साइंस का सहारा लिया, क्योंकि असफलता और जब वो सफल होगा उसकी एनर्जी बदल गई, उसको नापा नहीं जा सकता। परिवार में फिर से प्रेम पैदा हो गया, उसको नापा नहीं जा सकता। उसका पूरा क्लिनिकल स्टडीज नहीं की जा सकती। शिवयोग सत्संग 2 से 6 फरवरी जयपुर में। वो जो अनंत तुम्हारे भीतर सोया हुआ है, उसको जगा करके स्वयं अनंत स्वरूप को धारण करना है। इसके लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ। मैं वास्तव में सत्य कहता हूँ, तुम्हारे शरीर में वो शक्तियां हैं जो असाध्य से असाध्य रोग को दूर करते हैं। तुम्हें साधना के द्वारा उसको जगाना होगा। हिमालय की कंदराओं में अनेक वर्षों तक कठिन साधना कर बाबा जी ने भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति प्राप्त की, जो अत्यंत दुर्लभ थी। वो संजीवनी शक्ति जो सिद्धों ने वर्षों तप करने के बाद प्राप्त करी, उस ऋषि मंडल की आज्ञा से मैं आप सभी को वो संजीवनी शक्ति भी दूंगा। बाबा जी भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति को अब सहज रूप से जनमानस को प्रदान कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग स्वयं को हील करते हुए अपने जीवन में सुखद परिवर्तन ला रहे हैं। मैं सिर्फ आया हूँ आपको वो जो परमात्मा की जो शक्ति है उसको तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए, और दुखी व्यक्ति कोई भी ना रहे, सभी सुखी हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शिवयोग सत्संग 2 से 6 फरवरी जयपुर में। समय साय 4 से 7 बजे तक। स्थान रेली ग्राउंड, वीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन फोन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 9314644493, 9782145312 एवं 9309480707। आप हमें info@shivयोग.com पर ईमेल भी कर सकते हैं या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.shivयोग.com पर। मोरारी बापू के सानिध्य में आयोजित 2 मासूम सहित 6 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत। और अब खबरें खेल के मैदान। भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया ने रोमानिया के अपने जोड़ीदार कोरिया टिकाओ के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में पहला सेट 2-6 से गंवाने के बाद 6-3 से दूसरा सेट अपने नाम किया। इसके बाद टाई ब्रेकर में 10-2 से जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को मात दे दी। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में नडाल ने रॉजर फेडरर को सीधे सेटों में 7-6, 6-3, 6-3 से हरा दिया। रविवार को फाइनल में नडाल का मुकाबला खिलाफ वावरिंका से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। पहले दोनों मुकाबले हार चुकी भारतीय टीम के पास सीरीज बचाने का ये एकमात्र मौका है। भारतीय टीम 2 दिन में एक बार फिर से वनडे में नंबर 1 टीम बन गई है। भारतीय टीम को यह मौका मिला ऑस्ट्रेलिया की हार से। टॉस में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे में ऑस्ट्रेलिया 57 रन से हार गया और रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गया। अजंता मेंडिस को श्रीलंका की टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया है। मेंडिस को बांग्लादेश दौरे के लिए जगह दी गई है और बिग बैश से जल्द वापस लौटने का फरमान भी सुना दिया गया है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के सामने एक टेस्ट सीरीज खेलने का प्रस्ताव रखा है। दक्षिण अफ्रीका का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 फरवरी से होने वाला है। बोर्ड चाहता है कि उससे पहले जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट सीरीज हो जाए। बाजार में मायूस
लगातार 4 दिनों से जारी शानदार तेजी के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 240 अंक नीचे 21,137 स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 79 अंक गिरकर 6,266 पर बंद हुआ। वहीं बीएचईएल, सेसा स्टरलाइट और एलएनटी के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग शेयरों के साथ कैपिटल गुड्स के शेयरों में गिरावट का रुख रहा। दिग्गजों में एनटीपीसी, बजाज ऑटो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखी गई। अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर। मिस्र की राजधानी काहिरा में शुक्रवार को 3 जगह विस्फोट को अंजाम दिया गया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 70 जख्मी हुए हैं। कनाडा के क्यूबेक में वृद्धों के एक आश्रम में आग लगने से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हो गए। दमकल कर्मियों की मदद से हादसे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा करने का दावा कर दिया है। विपक्ष के नेता ने सरकार से प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की मांग की। अमेरिका के इंडियाना में बर्फबारी के कारण कई गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हुए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शटडाउन के 12वें दिन प्रदर्शनकारियों ने शांति मार्च निकाला और कई मुख्य सड़कों को जैम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों से बंद में शामिल होने की अपील की है। देशद्रोह के मामले में आरोपी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट विशेष अदालत में सौंप दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुशर्रफ को जल्द से जल्द एंजियोग्राफी कराने की सलाह दी गई। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में कोर्ट के बाहर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अफगानी मूल के एक हमलावर को गिरफ्तार किया है।